नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उदयपुर में, जहां लाखों का ऑफिस डोडा चूरा बरामद। उदयपुर की सायरा पुलिस ने की कार्रवाई। थाने के सामने नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए तस्कर। 2 तस्कर फरार, एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गाड़ी से लाखों का अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। यह खबर आ रही है उदयपुर से, जहां पर लाखों का अफीम डोडा जो है चूरा बरामद हुआ है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नाकेबंदी करके पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें 2 तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर सुपरफास्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन दोनों देशों के बीच होने वाली शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में भारत और रूस के बीच करीब 36,000 करोड़ का रक्षा सौदा होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर साइन हो सकते हैं। मोदी सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। गेहूं समेत 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज सीकर दौरे पर रहेंगे। शाह यहां गौरव सेनानी और शक्ति केंद्रों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं मंत्री राजेंद्र राठौर ने दावा किया है कि सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। राठौर ने कहा है कि अमित शाह का दौरा शेखावाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। वर्ल्ड एनिमल डे पर सीएम राजी आज प्रोजेक्ट लेपर्ड लॉन्च करेंगी। इस समारोह का आयोजन झालाना में होगा, जिसमें मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही मायावती ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए गंभीर नहीं है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने का ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में गठबंधन न होने के लिए इशारों में कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। लखनऊ में अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उसे बड़ा दिल दिखाते हुए दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहिए। वहीं पटना में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर जो मायावती ने आरोप लगाए हैं, मेरी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया, ये गलत बात है। मेरी उनसे इस मुद्दे पर ना तो कभी बात हुई है और ना ही कोई मुलाकात। प्रदेश के 31 जिलों के 150 से ज्यादा पंचायती राज संस्थाओं में आज उपचुनाव होंगे। पंचायती राज संस्थाओं में खाली हुए 17 सरपंच, 15 उप सरपंच और 169 पंचों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। यूपी के लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। देर रात को मुसाहिबगंज चुंगी के पास बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर 2 सगे भाइयों की लाठी डंडों से पिटाई की और फिर गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के नवादा में खेत में पटवन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने दलितों पर जमकर कहर बरपाया। मामला अकबरपुर के खैरा गांव का है, जहां खेत पटवन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 3 दलितों को गोली मार दी। कोटा में रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में आज सुनवाई होगी। मुख्य आरोपी अंकुर पाड़िया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि 2014 में रुद्राक्ष का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अक्टूबर को अजमेर आएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे प्रदेश से हर बूथ से 10 कार्यकर्ता सभा में पहुंचेंगे। उदयपुर में स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में गृहमंत्री कटारिया ने शिरकत की। इस मौके पर कटारिया ने मेधावी स्टूडेंट को सम्मानित किया। कार्यक्रम में गृहमंत्री कटारिया ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अच्छा वातावरण स्थापित हो सके, इसके लिए हर संभव मदद की जाएगी। SC/ST एक्ट बिल पर केंद्रीय मंत्री CR चौधरी का बयान आया है। उदयपुर में चौधरी ने कहा कि बिल सर्वसम्मति से संशोधित हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस बिल को लेकर विवाद खड़ा कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर के खाजूवाला दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजकीय महाविद्यालय और SKH चंडी मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की।
चुनाव से ठीक पहले सरकार ने समाजों को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के आश्रम और आवासीय विद्यालयों का नामकरण किया है। जनजाति विभाग ने नामकरण के आदेश जारी कर दिए। जनजाति विभाग के आदेश के मुताबिक उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली और चित्तौड़गढ़ में संचालित आश्रम, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों का नामकरण जनजाति महापुरुषों और विभूतियों के नाम पर किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और बालाजी के महंत के बीच ठन गई है। दौसा में सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट में गबन किया गया है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 25 करोड़ की जमीन को महंत के कब्जे से मुक्त कराया गया है और बालाजी महंत ने शासन प्रशासन को मैनेज किया हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भीलवाड़ा में जहादपुर विधायक धीरज गुर्जर का सत्याग्रह आंदोलन जारी है। बुधवार को हार्दिक पटेल भी आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। हार्दिक पटेल बुधवार को चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आमजन से मुलाकात की। अजमेर के राजकीय विधि महाविद्यालय में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने छात्र संघ अध्यक्ष सहित पैनल को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने नए ऑफिस का उद्घाटन भी किया। अजमेर में जिला स्तरीय पद्माश्री स्कूटी और लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन हुआ। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने जिले की मेधावी छात्रों को स्कूटी और लैपटॉप बांटे। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान डीडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बांगड़ राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। वहीं यूनुस खान ने आदर्श नगर में बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास भी किया। मंत्री यूनुस खान बांगड़ राजकीय अस्पताल भी पहुंचे। अस्पताल को 300 बेड में क्रमोन्नत करने के प्रथम चरण के अंतर्गत यूनुस खान ने नवनिर्मित ओपीडी विंग का लोकार्पण किया। इस मौके पर यूनुस खान ने कहा कि बीजेपी सरकार विकास के प्रति किस कदर गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में डीडवाना को अनेक सौगातें मिली हैं। धौलपुर के नादोली गांव में विवाहिता का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। सरदार शहर में एक बार फिर इंसानी शर्मसार हुई। भानीपुरा थाने के दुलसर गांव के पास भ्रूण मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लिया। भ्रूण करीब 6 से 7 महीने का बताया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चला रखा है। बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरी 2 कार सहित 5 वाहनों को जब्त किया। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने 13 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 1,97,000 रुपए बरामद किए हैं। धौलपुर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के साथ मोबाइल, लैपटॉप लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पुष्कर में चोरों के हौसले बुलंद है। किशोरनगर में चोरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया और एक सोने मकान में नकदी सहित लाखों रुपए चुरा ले गए। डूंगरपुर में चोरों का आतंक में बेखौफ चोरों ने आसपुर थाना क्षेत्र के पुंजपुर गांव में 3 सोने मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने घर में नकदी सहित लाखों जेवर पर हाथ साफ कर दिया। धौलपुर जिले के डॉक्टर मंगल सिंह अस्पताल में एक मरीज के तीमारदार ने एक डॉक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। झुंझुनू में एक तरफा प्यार में लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की के मना करने पर लड़के ने जहर खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। गंभीर हालत में उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। उदयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। हिरण मगरी थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक से मारपीट कर उसे अगवा कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भरतपुर में गौ तस्करों के हौसले बुलंद है। बेखौफ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से 6 गोवंशों को मुक्त करवाया। जयपुर में पुलिस और खनन विभाग के संयुक्त दल ने अवैध बजरी खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बारां में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन में अवैध खनन की बजरी से भरे 6 ट्रोलों को जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजसमंद में छात्रा से अश्लीलता और फप्तियां कसने का आरोपी सरपंच अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़िता की ओर से केस दर्ज करवाए जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन सौंपा।
सुजानगढ़ पुलिस ने 33 साल पुरानी चोरी के 3 मामलों में वांछित स्टैंडिंग वारंटी रामस्वरूप कांचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया। सीकर रिंगस हाईवे पर ठिकरिया गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। राजसमंद के नाथ द्वार में एलिवेटेड पुलिया पर एक अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। ट्रेलर के ड्राइवर की अस्पताल में जाने से मौत हो गई। बाड़मेर के आलेटी में कुएं से गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों की मां भी कुएं में कूद गई। महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू के सालसर गांव में थ्रेसर की चपेट में आने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागांव नगर परिषद परिसर में बिजली के मीटर में अचानक आग लग गई। कुछ समय में ही आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। कोटा के नदी पार नांता इलाके में पिछले 2 महीने में पैंथर के मूवमेंट की खबर मिल रही थी। सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग पैंथर को अभी तक पकड़ नहीं पाया है। हाल ही में पैंथर ने एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। धौलपुर में राजस्थान रोडवेज के कर्मियों की हड़ताल 17वें दिन भी जारी रही। रोडवेज कर्मियों ने बस स्टैंड पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वर्गीय वीरेंद्र भार्गव की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल में निजी बस संचालन चांदी काट रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। 14 दिन से महापड़ाव कर रहे मंत्रालय कर्मचारी अब अजमेर का रुख करेंगे। 6 अक्टूबर को हजारों कर्मचारी अजमेर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होंगे। सभी कर्मचारी सफेद टी-शर्ट पहनकर सभा में शामिल होंगे, जिस पर ग्रेड पे 3600 की मांग लिखी है। प्रतापगढ़ में 28 सितंबर से हड़ताल पर चल रहे एएनएम और एलएचबी कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय परिसर में रैली निकाली और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर भंवरलाल मेहरा को ज्ञापन सौंपा। एएनएम एसोसिएशन भी अब हड़ताल पर चला गया है। एएनएम एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से 2-2 हाथ करने के मूड में है। डूंगरपुर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सवाई माधोपुर में भी एएनएम का धरना जारी है। एएनएम ने सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। भरतपुर में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने वेतन विसंगतियों को दूर करने और ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। फार्मासिस्टों के कार्य बहिष्कार से अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोटा के करीब 100 फार्मासिस्ट ने भी 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया और अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजस्थान फार्मासिस्ट संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क दवा काउंटर 2 घंटे तक बंद रहे। फार्मासिस्ट मोर्चा ने प्रतिदिन दवा काउंटर को सुबह 9 से 11 बजे तक बंद रखने का आह्वान किया है। राजस्थान रेडियोग्राफर एसोसिएशन ने जुड़े रेडियोग्राफर्स ने सामूहिक उपवास रखकर 1 दिवसीय धरना रखा। एसोसिएशन 4200 ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर परिषद में अस्थायी फायरमैन और ड्राइवरों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि इन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पा रही है और ठेकेदार जीएसटी का हवाला देकर पैसा काट रहे हैं। डूंगरपुर के सावला में लोगों ने ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। लोगों ने कलेक्टर को जांच करने के लिए ज्ञापन सौंपा और जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गंगनहर में पंजाब में हो रही पानी चोरी के विरोध में श्रीगंगानगर के किसानों ने हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता से मुलाकात की। सभी किसानों ने पंजाब में हो रही पानी चोरी रोकने की मांग की। दिल्ली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। कोटा में विभिन्न किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस ने रैली निकाली। रैली में यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना भी शामिल हुए। यूथ कांग्रेस ने किसानों को फसल खराब का मुआवजा देने की मांग की। एट्रोसिटी एक्ट लागू करने के साथ ही भविष्य में प्राइवेट क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने के लिए संसद में बिल पेश करने के विरोध में चित्तौड़गढ़ में 23 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर में शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट में 26,000 शिक्षकों को आचार संहिता से पूर्व नियुक्ति दिलवाने और दूसरी वरीयता सूची जारी करवाने के लिए
चयनित शिक्षकों ने शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 7 अक्टूबर को होने वाली सब इंस्पेक्टर परीक्षा में अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षार्थी दूसरे जिलों में सेंटर दिए जाने से परेशान हैं। कोटा में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोटा में बलिता क्षेत्र की महिलाओं ने हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया और कुनहाड़ी चौराहे पर बिजली बिलों की होली जलाई और सड़क पर जाम लगा दिया। भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर के बाहर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बूंदी में दुकानदारों से तोल माप विभाग द्वारा कथित रूप से की जा रही अवैध वसूली के विरोध में दुकानदारों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। झुंझुनू के खेतड़ी में कलमाड़ी के पास बन रही सड़क में सही मात्रा में सामग्री नहीं डालने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। धौलपुर के डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर के औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा के कसार गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का आगाज हुआ। कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक भवानी सिंह राजावत मौजूद रहे। अभियान के चौथे चरण में 20 ग्राम पंचायतों के 68 गांव में काम करवाए जाएंगे। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ सीतापुर गांव से किया गया। प्रतापगढ़ के पीपली पठार गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का जिला प्रमुख सारिका मीणा ने शुभारंभ किया। प्रदेश भर के 7 सिरोही में भी जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का आगाज हुआ। गोपालन राज्य मंत्री ओटा राम देवासी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डूंगरपुर में भी जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा ने जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का आगाज किया और श्रमदान किया। भरतपुर में भी जल स्वावलंबन अभियान के चौथे चरण का आगाज हुआ। कलेक्टर ने अभियान का आगाज किया और जल संरक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी। अजमेर में आवासीय रूफटॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया, जिसका शुभारंभ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी बीएल भांबू ने किया। इस मौके पर भांबू ने प्रचार प्रसार के लिए एक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू में 5 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन होगा, जिसमें उर्दू अदब के रॉक स्टार इमरान प्रतापगढ़ी और हास्य कवि संपत सरल सहित जाने माने कवि शिरकत करेंगे। दौसा के मेहदीपुर बालाजी ट्रस्ट की ओर से संचालित महिला पीजी कॉलेज और छात्रावास के पीछे एक विवादित जमीन पर कुछ लोगों ने रात के समय जेसीबी चलाकर कब्जा कर लिया, जबकि जानकारी के अनुसार इस विवादित जमीन पर कोर्ट का स्टे बताया जा रहा है। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देते हुए इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इंदौर मेट्रो लाइन की लागत 7,500 करोड़ रुपए और भोपाल मेट्रो की लागत 6,941 करोड़ रुपए है। दोनों परियोजनाएं 4 साल में पूरी हो जाएंगी। शिवपुरी में खेल मंत्री यशोधरा राजे का जमीन पर बैठकर सफाई कामगारों के साथ सामूहिक भोज करना इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। एमपी के सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा से भाजपा विधायक राजन मेश्राम एक बार फिर विवादों में है। ताजा मामला एक लेटर पैड का है, जिसमें विधायक राजन मेश्राम के ऑफिस खर्च किए 50,000 रुपए की मांग की गई है। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस का दावा है कि कई नक्सली घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं। बिहार के मुंगेर में AK-47 राइफल की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने छापेमारी में डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है और साथ ही गंगा नदी में तलाशी के लिए गोताखोरों की भी लगाए गए हैं। बिहार मछली व्यवसायी संघ ने आंध्र प्रदेश की मछली पर बैन की खबर से इनकार किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ के अध्यक्ष ने बताया कि आंध्र की मछलियों पर फॉर्मेलिन का लेप नहीं चढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ इसकी कहीं जांच कराने के लिए तैयार है। नोएडा में सेक्टर 62 के जयपुरिया चौराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी हुई है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। यूपी के शामली जनपद के भवन थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के करीब 11 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मुरादाबाद में होटल पर मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने होटल मालिक पर गोलियां चला दी। होटल मालिक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बेगूसराय में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खुले में शौच करने वाले लोगों के साथ एक अधिकारी अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर अजीबोगरीब हरकत करते नजर आ रहा है। इस वीडियो में पहले तो अधिकारी लोगों को डांटा फटकारा और फिर 1000 रुपए जुर्माना काटने की धमकी दिया। नालंदा में बच्चों के बीच मामूली विवाद में भाई ने ही अपने छोटे भाई को गोली मार दी और फरार हो गया। घटना बिहार थाना क्षेत्र के मीरदाद मोहल्ले की है। घायल शख्स को इलाज के लिए पहले बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।